यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं या उनके पास कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार बचता है? आखिर एक गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या कानूनी अधिकार होता है? आज हम इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और देखते हैं कि कानून द्वारा एक गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार मिला हुआ है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं 1 जुलाई 2024 से हमारे 3 कानून बदल गए, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों कानून बदल गए और उसके जगह पर ले लिया भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में गिरफ्तार व्यक्ति के कानूनी अधिकार की चर्चा किया गया है। बीएनएसएस के चैप्टर 5 में किस व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी और गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे, इससे संबंधित इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। और हम इस अंक में कुछ प्रमुख कानूनी अधिकार जो एक गिरफ्तार व्यक्ति को मिला हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बीएनएसएस की धारा 38 इसके अंतर्गत जब भी किसी व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है, यानी कोई भी पुलिस वाला बिना वारंट का उसे गिरफ्तार करता है, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो अपने पसंदीदा वकील से संपर्क कर सके, उससे वो बातचीत कर सके और वो अपने गिरफ्तारी के बारे में उससे चर्चा कर सकता है। सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, मतलब बिना वारंट का उसे गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के कारणों को बताना होगा, उसे गिरफ्तारी के ग्राउंड्स भी बताने होंगे और उसे क्यों गिरफ्तार किया गया इस बात का भी उसे खुलासा करना होगा। इसलिए यहाँ पे पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए हैं जिसमें कि यह मैंडेटरी किया गया है कि जब भी आप किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसे आप उसके कारणों का, उसके ग्राउंड्स और उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है इसका लिखित में उसे सूचना देना होगा। इसलिए यहाँ पे पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी और यदि पुलिस वाला ऐसा नहीं करता है तो आप इस चीज को कोर्ट में उठा सकते हैं और हो सकता है कि पुलिस को इसके लिए दंडित भी किया जाए और आपको जमानत भी मिल जाए, क्योंकि यह एक मैंडेटरी रूल है। सेक्शन 40 का ही सब सेक्शन 2 में यह कहा गया है कि पुलिस वाला को यह भी बताना होगा कि क्या उसे इस केस में जमानत पर रिहा होने का अधिकार प्राप्त है या नहीं। सेक्शन 48 ऑफ बीएनएसएस के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करते हैं तो उस गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार वालों को देना आवश्यक है या उसके किसी करीबी दोस्त को देना आवश्यक है। इसमें यह बताना होगा कि किस जुर्म में उसे आप अरेस्ट किए हैं और फिलहाल वो अभी कहाँ है, फिलहाल वो अभी किस थाने में है। इसकी सूचना आप उसके घर वालों को आवश्यक रूप से देना होगा। सेक्शन 49 ऑफ बीएनएसएस के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि आप किसी व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं तो उसे पहने हुए कपड़ों को छोड़कर सारा सामान जो भी उसके पास से निकलता है उसकी आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे और उस सामान का रसीद उस व्यक्ति को सौंप देंगे ताकि कभी भी वो सामान थाने से छुड़ाकर ले जा सकता है या उसके घर वाले भी ले जा सकते हैं। 49 क्लॉज 2 के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि आप किसी महिला को गिरफ्तार करते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं तो यह गिरफ्तारी और
तलाशी सम्मानजनक तरीके से और शालीनता के साथ होना चाहिए और इसकी तलाशी केवल महिला अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। उस महिला के पास से जो भी सामान बरामद होता है उसकी भी एक लिस्ट तैयार की जानी चाहिए और लिस्ट का एक रसीद उस महिला को सौंपना चाहिए। सेक्शन 50 ऑफ BNSS, इसके अंतर्गत यह कहा गया है यदि किसी व्यक्ति को आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करते हैं और उसके पास से यदि कोई हथियार बरामद होता है तो जब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश करेंगे उस समय उस हथियार को भी साथ में पेश करना होगा। मतलब मजिस्ट्रेट को वो हथियार उस समय दिखाना होगा कि इसके पास से यह बरामद हुआ है। 56 ऑफ BNSS के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और यह जिम्मेदारी उस अरेस्टिंग ऑफिसर का होगा जो इसे अरेस्ट करते हैं। इसलिए गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल जांच बीच बीच में होना आवश्यक है। सेक्शन 58 ऑफ BNSS के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसे 24 घंटा के भीतर जो नजदीक के मजिस्ट्रेट हैं, जो सबसे नजदीक के दंडाधिकारी हैं, वहां उनको पेश करना होगा। उस 24 घंटे में उस ट्रेवलिंग टाइम को निकाल के यह जोड़ा गया है। मान लिया कि ट्रेवलिंग टाइम में 3 घंटे लगे तो उस 3 घंटा को 24 घंटा से निकाल देना होगा। इस धारा से किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से लंबे हिरासत से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। मतलब कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को लंबे समय तक इल्लीगल कस्टडी में नहीं रख सकता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।